फालतू औरत है, दिखावा करती है, बेटा भी फालतू है, अल्लाह से नहीं डरती, दिखावा करती है। ऊंची दुकान, फीके पकवान। जी गाइस, इतनी बड़ी बात और सबसे बड़ी बात ये है कि अफरोज शेख ने दिखाई अपनी औकात, जो कि वो एक ब्रांडेड औकात अपनी दिखाती है, लोगों को अपने आप दिखाती है कि मैं ब्रांडेड पहनने वाली हूँ, मैं ब्रांड का पहनती हूँ, मैं लोकल नहीं पहनती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ। पर उसने अपनी औकात कहाँ पर आके दिखाई है, जो कि यूट्यूब से इतना अर्न कर रही है, इतना कमा रही है, पर उसने अपनी औकात कहाँ आके दिखाई है और लोगों ने कहाँ जाके उसकी औकात उसको पहचानी है। तो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज, आज का ब्लॉग हम लोग शेयर कर रहे हैं अफरोज शेख के ऊपर कि अफरोज शेख की ऐसी कौन सी बात है जो कि इनके व्यूवर्स को नागवार गुजरी है और इनको एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया गया है। जहाँ तक आप लोग जानते हो कि अफरोज शेख ज़्यादा तक प्रमोशन करती है और प्रमोशन की वजह से बहुत से लोग इन्हें गालियां देते हैं, इन्हें लानते देते हैं कि आपकी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। और वहीं बहुत से लोग इनको प्यार करने वाले भी हैं और बहुत से लोग जो कि इनके प्रमोशन की वजह से कुछ चीज़ें परचेज़ करते हैं या कुछ करते हैं तो उनको माली नुकसान हो जाता है, तो वो बाद में आके कमेंट्स बॉक्स में अफरोज शेख को बहुत बुरा भला कहते हैं, उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं। अब ये आई तो थी यहाँ पे शॉपिंग करने, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने शॉपिंग तो पहले बहुत की है, उसके बाद पर बच्चे नहीं मान रहे हैं। उन्हें कहना है कि नहीं, हमें तो ईद की शॉपिंग करनी है और मुझे अपने रिश्तेदारों वगैरह के लिए भी कपड़े वपड़े लेने हैं। तो जी गाइस, आप यहाँ अफरोज शेख का फ़र्क पहचान सकती हैं कि ऊंची दुकान, फीके पकवान, ये शॉपिंग तो करने आई हैं, पर शॉपिंग के साथ साथ फिर प्रमोशन करके चली गई हैं। अब अल्लाह जाने ये जो शॉपिंग इन्होंने की है वो शॉपिंग इन्होंने पर्सनली की है या फिर प्रमोशन वाले को लूट के गई है, तो ये बात अभी पता नहीं चली है। फिलहाल आगे जाके पता चलेगी, क्योंकि प्रमोशन ही है, यहाँ पे भी प्रमोशन ही करके गई है। तो जिसकी वजह से ये एक लोग इन्हें इनके नाम से नहीं जानते हैं, जो कि इनका अपना नाम है अफरोज, उससे नहीं जानते हैं। इन्हें लोग मतलब कि इनके प्रमोशन से पहचानते हैं, तो लोग इन्हें प्रमोशन वुमेन के नाम से जानते हैं। तो गाइज़, ये इनका असल नाम है। तो फ़िलहाल हम बात कर रहे थे कि ये इस तरह से क्यों कर रही है और ये अल्लाह से क्यों नहीं डर रही हैं। इन्होंने इतनी बड़ी कैसी क्या गलती की है जिसमें लोगों ने इनको कहा कि आप अल्लाह से नहीं डरती हो, आप इतना बड़ा फ़र्क कर रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फालतू औरत भी कहा गया है इन्हें, आप कमेंट्स भी देख सकते हैं, शुरू में फालतू औरत है, बेटा भी फालतू है। तो और सबसे बड़ी बात इनकी एक और, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, आप लोग जानते हैं कि अफरोज शेख पहले यानी कि कितनी मोटी थी, हेल्दी थी माशाल्लाह, पर अब वो उन्होंने कुछ अपने ऊपर मेडिकल सर्जरी वगैरह करवाई है, तो जिसकी वजह से उनका वज़न काफ़ी मतलब कि कम पतला हो गया है, कमज़ोर हो गया है। तो वहाँ पे लोग इनको ये भी कमेंट्स कर रहे हैं, आप शुरू में पढ़ सकते हो कि पहले आप बहुत अच्छी थी, अब तो आप बहुत ज़्यादा बुरी हो गई हो, बुढ़ी लग रही हो। तो गाइज़, ये बात सही है या गलत है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि अफरोज शेख पतली होने के बाद बुढ़ी या कुछ लग रही है। बाकी डाइट तो इनकी बहुत अच्छी है, जिससे अगर कहो कि भाई फाके में पड़ गई है या कुछ हो गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डाइट तो इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जो पहले खाती थी रोटी सालन, अब उसको छोड़ के जो ये डाइट खा रही है, तो वो बहुत अच्छी और हेल्दी डाइट है। फ़िलहाल यहाँ ये लोगों से बच के भी यानी कि जा रहे थे शॉपिंग के लिए कि लोग हमें पकड़ लेते हैं, हमें ये करते हैं, हमें वो करते हैं, तो हम शॉपिंग आसानी से नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल ये लोग अब निकल गए हैं शॉपिंग के लिए और शॉपिंग इन्होंने जो की, तो वहाँ पे इनके लिए ही सज़ा बन गई। इन्होंने कहा कि जो हमारे काम वाले हैं और जो हमारा मतलब के स्टाफ है या आसपास के लोग हैं, हम उन्हें भी कपड़े देते हैं, हम उन्हें भी देते हैं और हम दिखाते नहीं हैं किसी को। अगर हम दिखाते हैं तब भी लोग बातें बनाते हैं और नहीं दिखाते हैं तो तब भी लोग बातें बनाते हैं। तो इसलिए आज हम नहीं दिखाएंगे कि हम लोगों को क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात के इनका जो कहना था वो इन्हीं के मुंह पे मतलब कि एक तरीके से जाके पड़ा है कि भाई क्या तुम दिखा रही थी, क्या तुम बता रही थी, क्या तुम्हारे बोलती कुछ हो, दिखाती कुछ हो, करती कुछ हो। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि ये एक शोरूम में खड़ी है जहां से इन्होंने शॉपिंग की है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है और ये शॉपरें भी भर भर के दिखा रही है कि देखो मैंने ये शॉपिंग की है, जो कि इन्होंने प्रमोशन के बाद ये शॉपर हाथ में उठाए थे। अब बात आती है कि लोग इनको क्यों कह रहे हैं कि ऊंची दुकान, फीके पकवान। तो जी गाइस, आप देख सकते हैं
कि इतनी बड़ी यानी कि शॉप पे ये खड़े होने के बावजूद उसके बाद ये जाके एक मतलब आम जो ठिया होता है, रेड़ी होती है, पाकिस्तानी ज़बान में तो ठिया कहा जाता है, ठिया कह लो, रेड़ी कह लो, छपड़ा कह लो, जो कि इंडियन अल्फाज में है छपड़े, या फिर और भी आप कुछ बता सकते हैं अगर आपकी इंडियन ज़बान में कुछ है तो वो भी आप बता सकते हो कि क्या कहते हैं उस जगह को, स्टॉल कहते हैं सॉरी। और तो ये चीज़ें हैं, तो फ़िलहाल वहाँ जाके ये खड़ी हुई है और इन्होंने अपने वर्कर्स के लिए, अपने आस पास के लोगों के लिए वहाँ से 2000 रुपये में, जो कि दुकानदार दे रहा था कपड़े 2000 रुपये में 6 सूट, ठीक है जी गाइस, 2000 रुपये में 6 सूट दे रहा था। तो वहाँ इनके बेटे ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि भाई हम तो 2000 रुपये में 7 सूट लेंगे, कि एक सूट उन्होंने प्रमोशन का भी लिया है उनसे फ्री में। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम 2000 रुपये में 7 सूट लेंगे। तो भाई आज के दौर में 350 रुपये का सूट दे कौन रहा है। तो गाइज 350 रुपये का सूट सुन के मैं तो इतनी हैरान रह गई कि भाई 350 रुपये का सूट, और पाकिस्तान में तो समझो ऐसी कोई बात नहीं है कि 350 रुपये का सूट। यहाँ तो काम वाली भी कहेंगी कि आप हमें अच्छे से अच्छा दो, उनका भी सूट अगर आप लेने जाते हो तो नॉर्मली 1000 रुपये से तो स्टार्ट होता है, बिल्कुल वो भी लो कैटेगरी का या फिर बिल्कुल लो उसका, तो 1000 रुपये का स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप 350 रुपये का आप सूट ले रहे हो और वो भी उसको दे रहे हो जो कि आपको अल्लाह के जो अपनों को दे रहे हो वो गिफ्ट्स हैं, और जो कि दूसरों को दे रहे हो तो वो अल्लाह के नाम का सूट है। तो आप इतनी बड़ी हो के, इतनी बड़ी यूट्यूबर्स हो के आप लोगों ने, चलो अफरोज शेख्स का तो मैं मानती हूँ उनकी ज़बान का इशू है, उनका मसला है, पर उनके बेटे के सलाम को अक्सर आप लोग उनकी वीडियो देखोगे, जब भी उनका बेटा सलाम करता है तो लोग उसी पे तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप सलाम ठीक से किया करें। तो क्योंकि सलाम से भी सलामती होती है और सलाम से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप सलाम सही तरीके से करते हो तो सामने वाले पे सलामती पड़ती है, नहीं तो आप अगर गलत तरीके से सलाम करते हो तो सामने वाले को बद्दुआ पड़ती है। और जिस तरीके से आप सलाम करोगे तो सामने वाले पे उसी तरीके से बद्दुआ पड़ेगी, उस पर सलाम नहीं जाएगा, ठीक है जी गाइस। तो अक्सर इनके बेटे पे सलामती का यानी कि सलाम को लेके कमेंट्स किया जाता है। पर अब बात ये आती है कि इन्होंने लोगों को देने के लिए इतनी मतलब हल्की कैटेगरी के कपड़े दिए हैं, और जो कि अल्लाह के नाम के ये निकाल रही थी कि अपनों को तो इन्होंने शोरूम से लेके दिए। तो आप कमेंट्स भी शुरू में देख सकती हो कि आप खुद अपनी शॉपिंग करती हो तो शोरूम से करती हो, और देने वाले सूट हैं तो वो आप छपड़े से या जहाँ से भी स्टॉल से वहाँ से उठा रही हो। तो ये बात बिल्कुल भी इनकी ऑडियंस को नागवार गुजरी है, बिल्कुल भी नापसंद गुजरी है। तो गाइज़ ये बात वाकई सही है। आपको मैं एक वाक़या बताती हूँ, और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। तो जी गाइज़ मैं एक शॉप पे गई थी और मैंने वहाँ पे कपड़े देखने थे अपने बच्चों के लिए। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ एक लेडी आई थी, वो अपने साथ अपनी काम वाली को लेकर आई थी। जबकि वो जो दुकान थी वो ना बुटीक था, ना कोई बड़ी जो शीशे वाली फैंसी दुकान होती है ऐसी वैसी लगा हुआ होता है, ना तो वो दुकान थी, ठीक है। अब उस औरत ने अपने घर के लिए अच्छे खासे कपड़े लिए, अपने घर के अफराद के लिए, क्योंकि उस दुकान पर लेडीज़ जेंट्स दोनों वैरायटी थी। तो उस औरत ने वहाँ से बहुत अच्छे कपड़े लिए, ठीक है। पर अपने साथ वो औरत जो थी ना वो एक काम वाली को लेकर आई थी, ठीक है। अब उसने अपने कपड़े तो एक तरफ रख लिए लेके, क्योंकि जो उसको चॉइस करना था वो उसने कर लिया लेके, उसने एक तरफ रखे। अब जो काम वाली थी ना, अब उसने उस औरत से कहा कि देख मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है, ठीक है। अब जो तेरा दिल चाहे ना, जिस कपड़े पे तेरा दिल चाहे उस दुकान में आप यकीन करेंगे 4,000 रुपये का एक नॉर्मल लॉन का घर में पहनने का सूट था, कैजुअल, ठीक है। तो उसने उस औरत से कहा कि आपका जिस सूट पे हाथ रखना है, जो सूट पसंद है आप वो ले सकती हो। तो दुकानदार ने कहा कि ये काम वाली है आप, उसने कहा हाँ। तो कह रहा इनके लिए तो ये नॉर्मल, कह रही नहीं, हम ये सूट अल्लाह के नाम का दे रहे हैं, तो जब हम अच्छा खुद पहनेंगे तो हम अल्लाह के नाम का अच्छा नहीं देंगे। तो उस औरत ने उस काम वाली को कहा कि जो सूट तुझे पसंद आता है तो वो सूट पे हाथ रख। और वो यकीन करे मेरे सामने इतना महंगा, जो कि उसकी दुकान का सबसे अच्छा और महंगा सूट था, उस औरत ने उस सूट पे हाथ रखा और उस औरत ने वो सूट दिलवाया। और जबकि उसने खुद अपने घर के हिसाब से 2000 2500 इस तरह का सूट लिया था, ज़्यादा से ज़्यादा महंगा, पर वो उसने काम वाली को 5000 रुपये का सूट दिलवाया, और जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और मैं भी वहीं बैठे बैठे देखती रह गई, और मैं अल्लाह पाक से कहने लगी कि अल्लाह पाक वाकई तेरी
तेरी दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो तेरे नाम पे अच्छे से अच्छा देना जानते हैं, वरना आप एक फ्रूट वाले की भी मिसाल सुन सकते हो कि अच्छा होता है ना तो 200 रुपये किलो भी वो अपने घर के लिए लेके जाता है, और जो दागी होता है वो कहता है ला यार ये बांधे, मैं ना अल्लाह के नाम का दूंगा। तो फिर वहाँ से एक सवाल ये भी उठता है कि वाह रे मेरे मौला के ना, देख तेरे नाम पे दिया तो देख क्या दागी दिया, और अपने नाम से लिया तो क्या लिया। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। आप लोगों को मेरी बातों से कौन सी बात सही लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अफरोज़ शेख की ये बात सही थी या गलत थी, या उन्होंने ये सही किया या गलत किया, ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप इनको भी देख सकते हैं, स्ट्रीट फूड जायका की जो मुमताज़ आंटी हैं उनको भी देख सकते हैं, पर वो अभी तक इस तरह की कोई भी अपनी वीडियो में नहीं बता रही हैं कि हमने अल्लाह के नाम का क्या दिया क्या नहीं दिया और कैसा दिया कैसा नहीं दिया। तो वो भी गाइस अपनी वीडियो में अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया, और ना ही वो कुछ इस तरह का शायद करती हैं। पर अफरोज़ शेख हर चीज़ को दिखावा 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 करती है, क्योंकि इनको ज़्यादातर प्रमोशन के ही पैसे मिलते हैं। क्योंकि आजकल ये अपने एक चैनल पे बहुत कम काम कर रही हैं, तो एक ही चैनल पे काम कर रही हैं, तो उसकी अर्निंग क्या पता है इनको पूरी नहीं पड़ती हो। तो इस वजह से ये ज़्यादातर शोरूम पे यानी कि प्रमोशन पे काम करती है, और वहीं ये लोगों की बहुत ज़्यादा सुनती है, और बहुत लोग इनको टारगेट करते हैं, बहुत से लोग इनको बुरा भला कहते हैं, पर ये आदत से मजबूर है। ये पैसे के लिए कहीं भी चली जाती है, या फिर समझो इनका काम है। तो आप लोगों को कौन सी बात सही लग रही है, कौन सी गलत लग रही है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और मैं इसी तरीके से आप लोगों को एक से एक बढ़ के और नई से नई अपडेट देती रहूं। तो गाइज़ ये लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कैसी नहीं लगी, और अफरोज़ शेख की जो बातें हैं सारी वो सही लगी है या नहीं लगी हैं। और बाकी आप लोगों को इनकी रेसिपी कौन सी पसंद है कौन सी नहीं पसंद है, तो ये भी कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।